तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एसिड बेंजोइकम के बारे में। अब ये जो है एसिड बेंजोइकम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों इसको जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और एक ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि एसबीएल, बीजेन, डॉक्टर एक बैगबिल मेयर, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हो। अब ये दोस्तों मदर टिंचर में भी अवेलेबल है और डाइल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो मैं आगे बताऊँगा कि डोज के बारे में कैसे लेना होता है इसको। तो देखिए इसको खरीदना कहाँ से है, तो कोई भी जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप घर बैठे बैठे डिस्काउंट के साथ मंगा सकते हो। तो इधर जो है हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि ये आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों से जुड़ी जो समस्या होती है उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा और भी कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो बात करें हड्डियों के लिए, तो जैसे कि आर्थराइटिक पेन है या आर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आप एक बार इसको लेकर देखिए। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, अगर आपको गाउट की समस्या है, अब गाउट क्यों होता है, गाउट इसलिए होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो आपके जोड़ों में देखिए इन्फ्लामेशन होगी, सोइलिंग होगी, और जब आपके जॉइंट से जब मूव करेंगे तो काफ़ी दर्द होता है। तो देखिए जोड़ों की कोई भी समस्या है एक बार इसको लेके देखिए, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे गाउट हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सभी में आप एक बार लेकर देखिए, क्योंकि जोड़ों में काफ़ी अच्छे इसके फ़ायदे देखे गए हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा देखिए ये आपका जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसमें भी फ़ायदा करते हैं। मतलब आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, उसको जो है नॉर्मल करने में भी ये जो है मेडिसिन मदद करती है। इसके अलावा कई बार लोगों में देखा है कि चेस्ट में दर्द होता है, चेस्ट में भारीपन होता है, तो उसमें भी फ़ायदा करेगी। या सांस जब लेते हैं तो दिक्कत होती है, उतनी आसानी से हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या है तो उसमें भी मेडिसिन फ़ायदा करती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है दोस्तों, कानों के पीछे आपने देखा होगा सोइलिंग वगैरह आ जाती है, और जब आप जैसे कि खाना खाते हैं तो आपको कोई नॉइज़ सुनाई देती है, जैसे कि घंटी बजना, कोई रिंगिंग बजिंग, इस टाइप से कोई सीटी बजा रहा है, ऐसी आपको देखना जो है कानों से आपको ऐसा सुनाई देता है जब आप खाना खाते हैं। तो ये सब समस्या है, इसमें भी ये जो है मेडिसिन फ़ायदा करती है। तो कान बजना जिसको हम कहते हैं ना, वही कान बज रहे हैं, और ख़ास तौर से जैसे जैसे एज होते जाती है इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। तो वो कान बजने वाली जो शिकायत है, अब वो कैसे भी हो सकती है, नॉर्मल ऐसे भी आपके कान बजेंगे, या फिर आप जब खाना खाएंगे तो कान बजेंगे, तो उसमें भी ये मेडिसिन क्या करती है दोस्तों, फ़ायदा करती है। अब इसके अलावा देखिए ब्लिस्टर वगैरह हैं, उसमें फ़ायदा करती है, जैसे कि फपोले छाले बोलते हैं ना। अब देखिए इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कभी जल गए हैं उसके कारण फपोले पड़ जाते हैं, कोई एलर्जी है, और एक फ्लूइड छोटे से एरिया में फ्लूइड जो है डिपॉजिट हो जाता है, पानी भर जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कई बार कुछ इन्फेक्शन हो जाए उसका कारण भी हो सकता है। तो ऐसी कोई कंडीशन है उसमें भी ये मेडिसिन क्या करती है दोस्तों, फ़ायदा करती है। तो इधर मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि हड्डियों के लिए ही फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसमें इसमें ये मेडिसिन फ़ायदा करती है। कई बार जो हमको खांसी वगैरह हो जाती है, तो खांसी जो है उसमें भी, कफ वगैरह में, उसमें भी ये मेडिसिन फ़ायदा करती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, यूरिन का कलर चेंज होता है, आपने देखा होगा, उसका कलर जो है जो नॉर्मल कलर होता है वो नहीं रहता है, या फिर यूरिन करते समय बहुत जो है स्मेल वगैरह ऐसी कुछ आती है। तो यूरिन से संबंधित शिकायतों में भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। इसके अलावा गले में कोई मुंह में छाले हो गए हैं, गला ख़राब हो गया है, और मुंह में छाले या फिर गले में कुछ भी खाना वगैरह हम जब खाते हैं निगलते हैं तो काफ़ी दर्द वगैरह होता है, तो उसमें भी मेडिसिन फ़ायदा करती है। इसके अलावा डाइजेशन में भी फ़ायदा करती है, दस्त वगैरह ऐसे कुछ लग रहे हैं तो उसमें भी मेडिसिन ये फ़ायदा करेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि यूरिन संबंधित भी कोई शिकायतों में फ़ायदा करेगी, जैसे कि ब्लेडर में कई बार क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्लेडर में इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया है, उसको ठीक करती है। यूरिन करते समय जलन होना, बार बार ऐसा लगना कि यूरिन आ रही है, तो उसमें भी फ़ायदा करेगी। तो इस प्रकार से भाई इसके फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे इसके देखे गए हैं जो कि मैंने इधर आपको बताया। अब लेकिन सबसे अच्छा फ़ायदा किस में करती है मेडिसिन, सबसे अच्छा फ़ायदा आपको हड्डियों से संबंधित जो शिकायत होती है उसमें ये करती है। बाकी इसके और भी फ़ायदे जो मैंने बता दिए, लेकिन लोगों को जो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा मिला है वो हड्डियों से जुड़ी, जैसे कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसमें ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा देखा गया है। तो इधर मैंने आपको पूरा इस जो है भाई एसिड बेंजोइकम के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं डोज के बारे में। तो इधर आपको डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है 30 CH लेना है, करीब 5 से 10 ड्रॉप लेना है एक दिन में 3 बार। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 बार ले सकते हैं, और भी ज़्यादा समस्या है तो इसकी पोटेंसी आप बढ़ा सकते हैं। 200 जो है
सीएच तक आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप 30 सीएच से चालू करिए। तो एक दिन में कितने बार लेना है दोस्तों? 3 बार, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 बार। तो देखिए जब 5 से 10 ड्रॉप लेते हैं ना, तो थोड़े से पानी में लेना है, आधे कप से भी कम पानी में इसको लेना होता है। अब इसको कौन कौन ले सकते हैं? तो मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह से ना दें, बाकी प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं लेना है। लैक्टेशन वाली महिला ले सकती हैं। कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हो। इसका क्या साइड इफेक्ट है दोस्तों? कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, कोई ऐसा इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अब इधर देखिए कब तक लेना है, तो 1 से 3 महीने तक कम से कम लेकर देखें, और अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो लंबे समय तक भी ले सकते हैं। और आपकी प्रॉब्लम जैसे कि भविष्य में ना हो तो बीच बीच में इसको कभी कभी लेते रहें, मतलब हफ्ते में 1-2 बार लेते रहें, जिससे कि बाद में समस्या ना हो। अगर आपकी समस्या ठीक हो जाती है तब भी, तो ऐसा करोगे ना, हफ्ते में 1-2 बार ले लोगे इसको, तो क्या होगा कि आपको जैसे कि काफ़ी समस्या होती है, बार बार समस्या होती, तो उससे आप बच सकते हो। इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल ठीक करनी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर का खाना पीना बंद करना है, वजन को कम करना है। वजन बढ़ेगा तो इससे बहुत सारी बीमारियां होंगी। एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, और ज़्यादा जो है प्रोटीन की डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम करिए। खासतौर से रेड मीट वगैरह लेते हैं तो उसको कम करिए, या फिर ज़्यादा नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम करिए, और एक्सरसाइज वगैरह करिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ती है। तो इधर दोस्तों होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में, नॉलेज फॉर इंडियन।